HLD एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सबसे आसान तरीके से हरा धनिया उगाने का तरीका बताने वाला हूं। यदि आप घर में हरा धनिया उगाना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों लगभग 90% लोगों को ये पता नहीं होता है कि हरा धनिया उगाने का सही तरीका क्या है। आप देसी या फिर हाइब्रिड कोई से भी अगर हरा धनिया उगाना चाहते हैं तो दोनों का तरीका बिल्कुल सेम होता है, लेकिन लोग गलतियां कर देते हैं और उनका हरा धनिया कभी भी नहीं उग पाता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि हरा धनिया को उगाने के लिए आपको किस तरीके की मिट्टी लेनी होगी और किस महीने में आप हरा धनिया लगाएंगे तो आपको ज्यादा हरा धनिया खाने को मिलेगा। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पास हरे धनिया का पैकेट पड़ा हुआ है। मैं आपको ये बताता हूँ ये कितने का मिला है और हरे धनिया के लिए कैसे हमें मिट्टी तैयार करनी है। सबसे पहले मैं आपको मिट्टी बताता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे पास एक कूलर की टंकी पड़ी हुई थी खाली, तो हमने इसका ही इस्तेमाल करके इसमें ज्यादा मिट्टी भर ली है और इस मिट्टी में ही हम हरा धनिया उगाएंगे तो हमारा ढेर सारा हरा धनिया उग जाएगा। हम अपने पड़ोस में भी बांट सकते हैं, इसमें इतना हरा धनिया निकल जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हरे धनिया को उगाने के लिए आप सवाल आता है कि हमारे पास मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो अगर आप शहरों में रहते हैं तो आपको मिट्टी बहुत ही कम मिलती होगी, इसीलिए आप एक काम कर सकते हैं, आप थोड़ी सी कहीं से गार्डन की मिट्टी लेके आ सकते हैं और आपके घर में जो सब्जियां होती हैं उसकी सब्जी को आप किसी इस तरीके के कंटेनर में भरते रहिए। आपको एक लेयर मिट्टी की डालनी है और इसके बाद आपको उसमें सब्जी भर देनी है। सब्जी भरने के बाद ऊपर आप थोड़ी सी मिट्टी डाल देंगे तो लगभग 2 या फिर 3 महीने के बाद आपकी जो सब्जी होती है वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है और वो भी मिट्टी में तब्दील हो जाती है। इसके बाद अब आपकी मिट्टी तैयार हो चुकी है, तो थोड़ी सी मिट्टी से आप ढेर सारी इस तरीके से मिट्टी प्राप्त कर सकते हैं। ये ऐसी मिट्टी होती है इसमें आपको ज्यादा खाद भी देने की जरूरत नहीं होती है। तो अब दोस्तों आपको मिट्टी तो मिल गई, अब आपको इस तरीके से इसका बीज लगाना है। तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। बीज लगाने के लिए सबसे पहले आपको मिट्टी को इस तरीके से फैला देना है, हल्के हाथ से आप इस तरीके से दबा लीजिए। इसके बाद मिट्टी ऐसी होनी चाहिए कि इसमें हल्का सा मॉइस्चर भी रहना चाहिए। इसके बाद आपको पानी का हल्का सा इसमें छिड़काव कर देना है। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बीज लगाने का तरीका बताता हूँ। ये देखिए मैंने ले लिए हैं धनिया के बीज। तो दोस्तों ये आप देसी या फिर हाइब्रिड कोई सा भी ले सकते हैं। देसी वाला वही होता है जो आप घर में खाने के लिए लेके आते हैं, लेकिन याद रखें बीज ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा पुराना होगा तो उसे जर्मिनेट होने में काफी दिक्कत होती है। इसके साथ ही दोस्तों इसका जो लगाने का जो सबसे बढ़िया महीना है वो अभी चल रहा है, यानी कि आप अक्टूबर के महीने में इसको लगा सकते हैं। 15 अक्टूबर के बाद और 15 नवंबर तक आप लगा सकते हैं। इससे आपका जो मतलब हरा धनिया है काफी अच्छा निकलता है। तो अब आपको एक काम और करना होगा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये जो हमारा धनिया है ये 2 भागों में बटा हुआ है। जब आप हरे धनिया लेंगे अपने घर से यानी कि देसी वाला लेंगे तब आपको एक फुल बीज मिलेगा। तो आपको उसको 2 टुकड़े कर लेने हैं इस तरीके से, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहे हैं। इससे आपका जो बीज है जल्दी जर्मिनेट हो जाता है। हालांकि अगर आप साबुत भी हरा धनिया डालेंगे वो भी जर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन वो देर में होगा। लेकिन अगर आप 2 टुकड़ों में करके डालेंगे तो ये जल्दी जर्मिनेट हो जाता है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ इसको आपको किस तरीके से डालना है। तो जैसे कि यहाँ पर हमारी मिट्टी दिखाई दे रही है, इस तरीके से हम इसमें थोड़ा थोड़ा यहाँ पर बिखेर। ये देखिए दोस्तों हमने सभी बीज अच्छी तरीके से डाल दिए हैं। ये देखिए हमने कितनी दूरी पे रखे हैं। अगर आपको कोई भी बीज इस तरीके के देखिए 2-3 पास में दिखाई दे तो आप इनकी थोड़ी सी दूरी बना लीजिए, क्योंकि इसकी रूट फिर एक साथ निकलेगी तो यहाँ पर हरे धनिया की ग्रोथ अच्छी नहीं होती। इसलिए हल्का हल्का सा आप दूरी पे बना के रखिए। खेत की बात अलग है, लेकिन अगर आप गमले में उगा रहे हैं तो इस तरीके से आप थोड़ी सी दूरी बना लीजिए। अब जब आप सभी बीज डाल देते हैं, बीज डालने के बाद अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसके ऊपर आपको हल्की हल्की, अगर आपके पास गोबर की खाद है तब आप इसमें गोबर की खाद डाल सकते हैं। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप इसमें हल्की हल्की सी मिट्टी इस तरीके से ऊपर डाल दीजिए। ये देखिए दोस्तों ज्यादा मिट्टी नहीं डालनी है, हल्की हल्की सी इसमें डालनी है, क्योंकि ज्यादा डालेंगे तो रूट निकलने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। मतलब इसका पौधा जो है हमारा कुछ ही दिनों में जर्मिनेट हो जाता है। इस तरीके से हम हल्की हल्की सी मिट्टी ऊपर डाल देंगे, ज्यादा हम गहराई वाली नहीं डालेंगे। देखिए इस तरीके से बस हमें इसको हल्का हल्का सा ढकना है, ज्यादा हम इसको नहीं ढकेंगे, क्योंकि अगर हम ज्यादा मिट्टी डाल देंगे तो होगा क्या, हमारा जो बीज है बहुत अंदर चला जाएगा और फिर इसे जर्मिनेट होने में काफी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए हम हल्की हल्की से इस तरीके से ऊपर मिट्टी डाल देंगे। मिट्टी ऊपर से डालने के बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है, हमें इसके ऊपर वाटरिंग कर देनी है। देखिए मिट्टी को हमने सेट कर दिया है, तो आपको पानी इसमें कैसे डालना है ध्यान से समझिए दोस्तों। आपको इस पे किसी भी मतलब ऐसी चीज से पानी नहीं डालना है जिससे कि इसमें गड्ढा हो जाए। आपको इस तरीके का कोई स्प्रे लेना है और स्प्रे से ही आप इस तरीके से हल्के हल्के इस पर पानी डाल दीजिए। पानी डालने के बाद अब आपको इसको पानी जब भी देना है जब इसकी ऊपर की मिट्टी बिल्कुल सूख जाए। अगर आप इसमें ज्यादा पानी दे देंगे तो इसमें कीचड़ टाइप की हो जाएगी और आपका बीज जब जर्मिनेट होगा तो वो ज्यादा पावरफुल नहीं होगा, आपका धनिया सही तरीके से नहीं उगेगा। ये देखिए इस तरीके से ही हमें इसमें स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसको किसी ऐसी चीज से ढक देना है जिससे कि हमारा जो दाना है कोई भी पक्षी ना खा पाए। अब देखते हैं हम कुछ दिन के बाद का रिजल्ट। तो ये देखिए दोस्तों लगभग हमारा 7 से 8 दिन या फिर 10 दिन के बाद का रिजल्ट है। तो ये आप देख सकते हैं हमारा जो मतलब धनिया है जर्मिनेट होना शुरू हो चुका है। ये देखिए पौधे आ गए हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों आप भी हरा धनिया घर में उगा सकते हैं और ढेर सारा धनिया प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इस समय हरा धनिया काफ़ी महंगा मिल रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और इसी तरीके की होम गार्डनिंग की, टेरेस गार्डनिंग की वीडियो रोजाना प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल HLD एक्सपेरिमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।